हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है डियर स्टूडेंट्स समित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। अर्थात हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, आज के इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको हम बता दें कि बीटीई बोर्ड की तरफ से आप लोगों के एग्जाम में कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल ज्ञात करना अक्सर या आप नॉर्मली कह सकते हैं हर वर्ष पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर अगर आप लोगों ने कंप्लीट तरीके से देखा और समझा तो आप लोग बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात किसी समित संख्या का हम लोग वर्गमूल किस तरीके से ज्ञात करते हैं। बस ध्यान रखिएगा, लास्ट तक भी छोटी छोटी सावधानियां वर्गमूल ज्ञात करते समय हमें ध्यान देनी होती हैं, सावधानियां बरतनी होती हैं। उसमें कई सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं जिससे उनका आंसर मैच नहीं करता और उनका नंबर कट जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर खूब ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको पहले कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसके बिहाफ पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। साथ ही साथ इसी लेक्चर के लास्ट में मैं आपको टास्क भी दूंगा और हमेशा की तरह आप लोग अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी भी समित संख्या का वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स कि ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, z इज इक्वल टू a प्लस बी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। खूब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा, 100% क्लियर हो जाएगा। नहीं तो पूरा लेक्चर समझने के बाद, पूरा लेक्चर देखने के बाद तब आप लोग बताइएगा कि मजा आई या नहीं आई। पूरा मजा आने की गारंटी। अच्छा हाँ, कई सारे बच्चे कल कमेंट सेक्शन में आकर के ये बोल रहे थे कि सर आप जो है 2021 की प्रिपरेशन स्टार्ट करा रहे हैं तो क्या फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास ऑफ हो जाएगी क्या? नहीं डियर स्टूडेंट्स, आपकी क्लास जिस तरीके से चल रही है उस तरीके से चलती रहेगी। देखो, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड मैथ्स, वो मैं रेगुलर देता रहूंगा। बाकी आपको पता है और दूसरे टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं उनसे भी लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आपके जो केमिस्ट्री के टीचर हैं उनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसके रीजन से वो लेक्चर आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे, बट संभवतः आज से आपको लेक्चर मिलेगा। तो आप टेंशन मत लीजिए डियर स्टूडेंट्स, हम पूरा प्रयास आप लोगों के लिए कर रहे हैं। बट मैं किसी भी चीज़ की गारंटी डियर स्टूडेंट्स मैं नहीं ले सकता हूं। आप अपने हिसाब से भी पढ़ते रहिए। मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा मैं आपकी मदद करने का प्रयास करूंगा। ये मैं आपके साथ दिल से शेयर कर रहा हूं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। हमें इसका वर्गमूल फाइंड करना है अर्थात इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पहले प्रोसेस को समझिएगा प्यारे बच्चों। प्रोसेस क्या है डियर स्टूडेंट्स? की प्रोसेस क्या होती है कि हम लोग यहां पर मान लेते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट्स, हम लोग यहां पे मानते हैं, माना z का वर्गमूल। z क्या है सर? यही जो आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है यही हमारे लिए z है। तो माना z का वर्गमूल डियर स्टूडेंट्स हम लोग मान लेते हैं x प्लस आई वाई है। ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश में हम लोग यहां पर लिख सकते हैं लेट द स्क्वायर रूट ऑफ z इज x प्लस आई वाई। ऐसा हम लोग लेट कर लेंगे। हमने यह लेट कर लिया कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारे पास सम्मिश्र संख्या दी गई है, उसका स्क्वायर रूट डियर स्टूडेंट्स कितना है? x प्लस आई वाई है। अब देखिए ध्यान से, हम लोग यहां पे कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स देयरफॉर ये जो मेरा x प्लस आई वाई होगा ये इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स अंडर रूट a प्लस आई बी के। आई होप आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपने लेट किया कि ये z इक्वल टू a प्लस आई बी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो सम्मिश्र संख्या है, इसका जो वर्गमूल है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है? x प्लस आई वाई है। इसलिए जो x प्लस आई वाई होगा वो a प्लस आई बी के स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल के डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। सो हमने लिख दिया x प्लस आई वाई इक्वल टू रूट ओवर a प्लस आई बी। टारगेट को, लॉजिक को समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स। हमें करना क्या है, यहां पर आपको जो x दिख रहा है, ध्यान दो, ये जो आपको डियर स्टूडेंट्स x दिख रहा है और जो y दिख रहा है ना,
यह रिलेशन सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। किसके टर्म में फाइंड करेंगे? एक्स और वाई की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स ए और बी के टर्म में फाइंड करेंगे। ठीक है, जब एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी वो ला करके यहां पर रख दिया जाएगा और हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस समित संख्या का वर्गमूल आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो जो रिलेशन है इसकी हेल्प से हमें एक्स और वाई का मान ए और बी के पदों में ज्ञात करने की आवश्यकता है। समझिएगा कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये जो रिलेशन हमें मिला है इसके दोनों पक्षों का मैं वर्ग कराऊंगा। ध्यान दो, लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ध्यान देना, दोनों पक्षों का क्या करने पे सर? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायर करोगे डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ आएगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। ध्यान से समझते चलिएगा, जबरदस्त तरीके समझाऊंगा। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप a प्लस बी के होल स्क्वायर की सर्व संख्या लगा दोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ सिंपल सा डियर स्टूडेंट्स a प्लस आई भी आपको मिल जाएगा, बस स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब आपको पता है सर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, और प्लस में आई ऐसे कर लो और यहाँ 2xy लिख दो इज इक्वल टू a प्लस आई भी लिख दो। ऐसे लिखने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, इधर की तरफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है और इधर की तरफ भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ये है, इसका रियल पार्ट ये है, इसका इमेजिनरी पार्ट अर्थात काल्पनिक भाग ये है और इसका काल्पनिक भाग डियर स्टूडेंट्स ये है। खूब ध्यान से समझ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपका बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यह लेफ्ट साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है और जो राइट साइड में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, दोनों साइड को हम लोग कंपेयर कर देंगे, उनकी तुलना कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहां जब आप कंपेयर करोगे आपको यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो देखोगे आप 2xy की जो वैल्यू मिलेगी डियर स्टूडेंट्स वो आपको यहाँ से b मिल जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड नाम दे देंगे। स्टार्टिंग से ही मैं बोलते आ रहा हूं आप लोगों से कि हमें डियर स्टूडेंट्स करना क्या है, इस x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। x और y की वैल्यू को a और b के टर्म में फाइंड करना है। तो हमारे पास ये जो दो इक्वेशन, दो रिलेशन बन गए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एंड 2xy इज इक्वल टू b, इन्हीं को हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करना है। और सॉल्व करके हम लोगों को यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। अब यहाँ पर एक छोटी सी सर्व संख्या यूज होती है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो होल स्क्वायर होगा डियर स्टूडेंट्स वो, या आप ऐसे बोल दीजिए कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर और डियर स्टूडेंट्स 4ab के इक्वल होता है। यह एक सर्वसमीका है, यह एक आइडेंटिटी है। अब इसी की हेल्प से देयरफॉर क्या मैं यहां पर यह लिख सकता हूं सर कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो होल स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर के। ध्यान से समझिए डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर a की वैल्यू x स्क्वायर है और b की वैल्यू y स्क्वायर है, तो सेम टू सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर इजिली लिखा जा सकता है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स ऐसा करके उन्हें भी आपको समझ में आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहां आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी है, a है, तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स ये जो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसको हम लोग चाहें तो 2xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और 2xy की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, यहाँ पर b गिवन है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ला के पुट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा b स्क्वायर। सही है। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के डियर स्टूडेंट्स इक्वल हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे,
इसको इक्वेशन नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, मान लेते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, देखो हमारा टारगेट था डियर स्टूडेंट्स कि हम x की और y की वैल्यू को फाइंड कर सके। समझते चलिएगा, x की और y की वैल्यू को फाइंड कर सकें। यहां पर अगर सपोज करिए यहां से x की वैल्यू निकाल के यहां रखते तो एक द्विघात समीकरण अर्थात एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता, जिसको सॉल्व करने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती। इसलिए हमने एक ऐसा रिलेशन बनाया जिसकी हेल्प से बहुत ही आसानी से डियर स्टूडेंट्स हम x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन फर्स्ट को डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा और इक्वेशन थर्ड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें, दोनों को जोड़ दें, तो डियर स्टूडेंट्स y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा और x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। और डियर स्टूडेंट्स अगर इक्वेशन थर्ड से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x कट जाएगा और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत ही आसानी से x और y की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। और डियर स्टूडेंट्स अगर x और y की वैल्यू हमें मिल जाती है देन हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डियर स्टूडेंट्स यहाँ बोलेंगे समीकरण 1 तथा किसको, समीकरण 3 जो है हमारा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो है को डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या लिखेंगे, जोड़ने पर मीन्स इसको ऐड करना है हमें। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग जोड़ते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, और ये डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर। समझ आ रही है बातें। जब डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे पूरी तरीके से। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आएगा a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा, बी स्क्वायर आएगा। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो आएगा हमारा हो जाएगा a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू रूट ओवर a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 2 होगा, ये आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आपको दिख रही होगी, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एक नॉर्मल सा मुझे कोई वैल्यू मिलेगा। सपोज कर लिए उसको हम h से दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हमें यहाँ पर प्लस माइनस h मिल जाएगा। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, हम ये सपोज कर ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि जब इस कॉम्प्लिकेशन टाइप का जो है, क्योंकि भाई a और b की वैल्यू कुछ ना कुछ तो हमें गिवन ही रहेगी क्वेश्चन में, तो जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू 2 4 6 8 कुछ आएगी, तो मान लेते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस h आएगी, प्लस भी आएगा और डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा, माइनस भी आएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ऐसे ही इसी प्रकार मैं सॉल्व नहीं करूंगा, खाली बता दे रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स यहां बोलेंगे इसी प्रकार समीकरण जो हमारा 3 है डियर स्टूडेंट्स, इसमें से आप समीकरण 1 को क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। जब घटाएंगे डियर स्टूडेंट्स तो y की वैल्यू मिलेगी। सपोज कर लीजिए कि y की वैल्यू आपको प्लस माइनस यहां पर क्या मिल जाएगी डियर स्टूडेंट्स, k मिल जाएगी। ध्यान दो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी डियर स्टूडेंट्स, प्लस माइनस k मिल जाएगी जब सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही प्रोसेस की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू आप लोगों को क्या हो गई, मिल गई। अब जब x और y की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपको मिल गई तो ये देखिए हमने यहाँ पर माना था, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर माना था, यहाँ पर हमने लेट किया था कि ये जो हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट है वो x प्लस आई वाई है। तो x की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी आई है, प्लस माइनस h आई है, और यहाँ पर प्लस माइनस आई और k हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। यही जो होगा हमारा a प्लस बी का स्क्वायर रूट होगा, इसका क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट होगा अर्थात वर्गमूल होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, मैं और डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आंसर को लिखते समय बहुत ही खास सावधानी आपको बरतनी होगी। वो सावधानी क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आंसर आता है ना, जो इसका आंसर आता है वो 2 रूपों में आता है। फर्स्ट फॉर्म जो होगा डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर आएगा वो इस रूप में आएगा, h प्लस आई के एंड माइनस h माइनस आई के। कहने का मतलब डियर स्टूडेंट्स या तो h और k दोनों के चिन्ह प्लस होंगे या तो माइनस होंगे। आंसर या तो ये लिखा जाता है या तो डियर स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर होगा वो h माइनस आई के लिखा जाएगा एंड माइनस h प्लस आई के लिखा जाएगा। थोड़ा समझने का प्रयास करिए, दोनों में क्या है। आंसर हमेशा या तो डियर स्टूडेंट्स इस फॉर्म में लिखा जाएगा
या तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। मीन्स या तो h और k दोनों का चिन्ह समान लिया जाता है या तो h और k दोनों का चिन्ह असमान लिया जाता है। अगर आप इस चीज को 60 में लिखना चाहो डियर स्टूडेंट, इसको 60 में आप यहाँ प्लस माइनस लगा दो और यहाँ h प्लस आई के लिख दो, आपका काम बन जाएगा। प्लस जाएगा तो प्लस आएगा, माइनस जाएगा तो माइनस आएगा। इसको 60 में लिखने का तरीका ये होगा, इसको 60 में लिखने का h माइनस डियर स्टूडेंट्स आई के होगा, क्योंकि प्लस जाएगा तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस होगा, माइनस होगा तो यहाँ प्लस, यहाँ तो या तो आंसर डियर स्टूडेंट्स इस रूप का आएगा या तो आंसर डियर स्टूडेंट्स इस रूप का आएगा। तो हम लोग कैसे जानेंगे? मीन्स जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन को जब आप लोग सॉल्व करेंगे और सपोज कर लिए h की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, h प्लस माइनस 3 मिल गई और k की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स प्लस माइनस 4 मिल गई, तो आंसर आप जो है क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 3 प्लस 4i लिखेंगे या प्लस माइनस 3 माइनस 4i लिखेंगे। ये आंसर करेक्ट होगा या ये आंसर करेक्ट होगा, ये डियर स्टूडेंट्स हम लोग कैसे जानेंगे? सबसे बड़ी समस्या यहां पर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर जो आपको 2xy वाला पद मिला है, यहां पर जो v की वैल्यू होगी, अगर ये प्लस हो रहा होगा, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी तो इसका मतलब होगा कि x और y का चिन्ह समान रहा होगा, तभी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये प्लस आ गया है। क्योंकि अगर दोनों प्लस प्लस होंगे तब भी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ प्लस आएगा, और दोनों डियर स्टूडेंट्स अगर माइनस माइनस होंगे तब भी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर ये एक्स वाई वाला पद डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? हमारा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, तो आंसर ये लिखा जाएगा समान वाला, माने या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस। लेकिन मान लीजिए ये जो 2xy इसकी वैल्यू निगेटिव में आई, जैसे सपोज कर लीजिए कि 2xy बराबर मान लो कहीं पर 5 लिखा है, तो आंसर इस तरीके से आएगा। अगर 2xy बराबर वहां पर -5 आया है तो आंसर ये नीचे वाला लिखा जाएगा, विपरीत चिन्ह वाला लिखा जाएगा। आई होप पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी, आपके माइंड में कुछ खास कहीं कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसके बिहाफ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, जिसकी हेल्प से आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम लोग किसी भी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का किस तरीके से वर्गमूल हम ज्ञात करते हैं। प्रोसेस आपको डियर स्टूडेंट समझ में आई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रोसेस का यूज करते हुए, इसी प्रक्रिया का डियर स्टूडेंट्स यूज करते हुए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसका हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट यहाँ पर फाइंड करते हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों से बोलूंगा कि भैया हो एक छोटा सा टास्क ले लीजिए और उसको भी आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्वेश्चन लेने वाले हैं z = 3 + 4i। डियर स्टूडेंट ध्यान देना, z = 3 + 4i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हो सकता है यहाँ पर चमक रहा हो, नीचे लिख देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स z = 3 + 4i हमारे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसका वर्गमूल हमें डियर स्टूडेंट्स ज्ञात करना है। प्रोसेस क्या होगी, जो भी हमने आपको समझाया एकदम वही प्रोसेस करते चले जाएंगे, आंसर आपको हमें मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे मानेंगे z = 3 + 4i का वर्गमूल का डियर स्टूडेंट्स क्या वर्गमूल मीन्स क्या, स्क्वायर रूट का वर्गमूल हम मान लेते हैं डियर स्टूडेंट्स कि x + iy है। एकदम सेम प्रोसेस जो भी आप लोगों ने किया था वही आपको करते हुए चलना है। इसलिए मेरा x + iy जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स वो √3 + 4i के क्या हो जाएगा इक्वल। सेम प्रोसेस चलेगी, बस वहां पर ए बी था, हम चाहें तो ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दें तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो ऐसे ही प्रोसेस का यूज करते हुए आपको ये क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, सो इंपॉर्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं एक आध बार। डियर स्टूडेंट्स बोलेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स मीन्स दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x + iy का होल स्क्वायर = √3 + 4i का डियर स्टूडेंट्स क्या होगा होल स्क्वायर। इसको तो अभी अभी किए थे तो डायरेक्ट लिख दीजिए, इसको सॉल्व करने पर डियर स्टूडेंट्स आपका आएगा x² - y² और प्लस i इंटू में 2xy = डियर स्टूडेंट्स 3 + 4i यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि इसके वास्तविक
और कौन से काल्पनिक भागों की हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तुलना कर देंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करना। वास्तविक एवं कौन सा सर, काल्पनिक, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी काल्पनिक भागों की डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम लोग, तुलना करेंगे, मीन्स कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 3 मिलेगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे, और 2xy की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपको 4 मिलेगी, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या ले लेंगे, सेकंड ले लेंगे। अब वही सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे। कौन सी सर्वसंख्या, जब अभी मैंने आपको बताई थी कि सर्वसंख्या यहाँ पर कौन सी लगेगी, आप लोग इसको याद कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपको कितनी दी गई है, 3। यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा 4 का स्क्वायर। नहीं समझ आ रहा है तो आप जान लीजिए कि इस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को डियर स्टूडेंट्स हम लोग 2xy का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 2xy की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स वो हमें कितनी दी गई है, 4 दी गई है। समझ आ रहा है, सिंप्लीफाई करिएगा तो मिलेगा डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 9 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, प्लस कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 आएगा डियर स्टूडेंट्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 25 आपको मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपको 5 मिलेगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड बन गया। अब आपको पता है कि हमें इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को डियर स्टूडेंट्स फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ समीकरण 1 में समीकरण 3 में दोनों को मीन्स इक्वेशन फर्स्ट को और थर्ड को हमें ऐड कर देना है। तो इक्वेशन फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 3 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 5 है। ऐड करोगे दोनों भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे। 2x स्क्वायर इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 8 आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर क्या होगा, मिल जाएगा। x की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस 2 होगी, जो वहां पर आप लोग h और k से डिनोट किए थे वही डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर x की वैल्यू आप लोगों को मिल चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगला प्रोसेस क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमें निकालनी है। इसलिए हम लोग समीकरण यहाँ देखिएगा, समीकरण 3 से बच्चों समीकरण 1 को जो है हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 3 हमारा क्या है देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, और ये डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आप देखिए कितना गिवन है आपको, 3 गिवन है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा, ये कट जाएगा डियर स्टूडेंट्स। 2y स्क्वायर इक्वल टू आपको 2 मिलेगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1 मिलेगा, तो y इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स प्लस माइनस कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। सही है। अब हमें क्या करना है, वर्गमूल लिखना है। ध्यान दो, अतः वर्गमूल क्या आएगा, यहां देखो जो 2xy वाला पद है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, सर पॉजिटिव है, इसलिए आंसर कौन वाला होगा सर, आंसर होगा प्लस माइनस h प्लस आई के वाला आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। समझ आ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस माइनस h माने जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2, और प्लस डियर स्टूडेंट्स y की वैल्यू 1 है तो केवल आयोटा लिख दिया जाएगा, और यही प्लस माइनस 2 प्लस आयोटा डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। आप अगर इसको चाहेंगे तो इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि वर्गमूल आएगा 2 प्लस आयोटा आएगा, एंड साथ ही साथ माइनस 2 आयोटा आएगा, ऐसे लिखिए, या दोनों को इस तरीके से आपस में मिले जुले रूप में भी डियर स्टूडेंट्स आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये आपको 100% समझ में आ गया होगा। किस तरीके से हम किसी भी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, उसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जो दूसरे तरह का आंसर आएगा वो कब आएगा और कैसे आएगा। देखिएगा ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसका वर्गमूल जो निकालना था यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन बन गया कि हमें z इक्वल टू 3 - 4 आयोटा का वर्गमूल ज्ञात करना है।
तो थोड़ा देखिएगा इसमें क्या प्रोसेस होगी, इसको थोड़ा सा साफ करता हूं, फिर आप लोग देखिए कि इसमें क्या प्रोसेस यूज होगी और कैसे इसका आंसर हमें मिलेगा। नॉर्मली हम माना z इक्वल टू 3 + 4y का 4 यहाँ पे जो माइनस इसको कर दीजिए डियर स्टूडेंट्स, -4i का वर्गमूल x + iy है, ऐसा हम लोग लेट कर लेंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसके इक्वल हो जाएगा, यहां पर माइनस होगा, सॉल्व करोगे यहां पर माइनस होगा, कंपेयर करोगे तो डियर स्टूडेंट्स यही जो आपको 2xy वाला टर्म दिख रहा है इसी के सामने क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इसी के सामने डियर स्टूडेंट्स क्या लग जाएगा, माइनस। अब ये वैल्यू ला करके यहां रखोगे तो यहां माइनस लगा रहेगा। इस माइनस के लगने से इसके सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। x² + y² की वैल्यू जितनी आई थी उतनी ही डियर स्टूडेंट्स यहां पर आएगी। और उसके बाद जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू वही आएगी जो आई थी, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड में कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई चेंजिंग नहीं हुई है, इसलिए हमारे x की वैल्यू और y की वैल्यू जो आई थी वही आएगी। बट यहाँ पर जो आपका आंसर लिखा जाएगा वो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि ये देखो आपका जो 2xy वाला पद है कैसा है, निगेटिव है। और हमने आपके साथ अभी अभी डिस्कस किया कि अगर डियर स्टूडेंट्स 2xy वाला जो पद होगा हमारा, 2xy वाला जो टर्म होगा डियर स्टूडेंट्स हमारा, वो निगेटिव होगा तो वर्गमूल ये वाला लिखा जाएगा, माने विपरीत चिन्ह वाला। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि वर्गमूल सर क्या क्या आएंगे, अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहें कैसे सर, कि 2 - आयोटा एंड -2 + आयोटा, इस तरीके से भी हम लोग इसको डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं, इस रूप में या इस रूप में। ये रूप जो ऊपर लिखा गया है ये बेस्ट फॉर्म होता है, इस रूप में लिखना ज़्यादा सही, ज़्यादा बेटर डियर स्टूडेंट्स माना जाता है। तो देखिए आपको हमने समझा दिया कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, उसकी प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। और इसके बिहाफ पे डियर स्टूडेंट्स मैंने 2 क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करा दिया और आपको पूरी तरीके से ये समझ में भी आ गया होगा। अब आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आज के टास्क की कि किस तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं जिसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना होगा और वर्गमूल ज्ञात करके डियर स्टूडेंट्स हमें बताना होगा कि आपका आंसर यहां पर कितना आ रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करिएगा डियर स्टूडेंट्स कि z = हम ले लेते हैं 5 + 12 आयोटा। इसका डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। दूसरा है डियर स्टूडेंट्स z = -12 + 5 आयोटा। तीसरा ले लिया डियर स्टूडेंट्स z = 5 - 12 आयोटा। ये आपके पास 3 क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है। इन सभी के सभी क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट्स आपको क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट अर्थात डियर स्टूडेंट्स हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, अभी जो प्रोसेस मैंने आपको सिखाया, जिसके बिहाफ पर हमने आपके साथ 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, उसी के बिहाफ पर आपको इसको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह आकर के आपको अपना आंसर बताना है कि आपका आंसर डियर स्टूडेंट्स कितना आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात समित संख्या के अंदर जितने भी टॉपिक थे उन सभी के सभी टॉपिक को हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें थोड़ा सा डिस्कस करना होगा डी मायोवर प्रमेय के बारे में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कुछ भी था आपके सिलेबस में वो सब कुछ हम आपके साथ डिस्कस कर दिए और हर प्रकार के क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड जरूर से जरूर कराए हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएँ कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो आप बताइएगा, हर टाइप के कुछ क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आपका लेक्चर, आज का ये लेक्चर अच्छे से पसंद आया है तो हमेशा की तरह डियर स्टूडेंट्स लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेक्चर को लाइक नहीं किए हो यार तो लाइक कर देना, और जो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते हैं, जो कमेंट करके अपना प्यार दिखाते हैं, उसको हमेशा ऐसे बनाए रखिए, हमेशा ऐसे करते रहिए, क्योंकि आपका कमेंट हमको अथाह ऊर्जा प्रदान करता है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में, आज के इस क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।